ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री पद्म पुराण जी की कथा का सर्वप्रथम मूल पाठ होगा और उस मूल पाठ के बाद में आज इस पद्म पुराण की कथा का आज समापन दिवस भी है और इस कथा का भोग भी डलेगा। तो सर्वप्रथम पहले मूल पाठ का पाठन आप लोगों के सम्मुख किया जा रहा है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि पूर्व काल की बात है, स्वयंभू मनु परम उत्तम एवं दीर्घ काल तक चालू रखने वाले यज्ञ अनुष्ठान करने वाले मुनियों के साथ मंदराचल पर्वत पर आए और उस यज्ञ में कठोर व्रतों का पालन करने वाले नाना प्रकार के तेजस्वी विद्वान और धर्मों अनुष्ठान को करने वाले नाना प्रकार के मुनिजन संत जन महात्मा जन वहाँ पर पधारे। महायज्ञ आरंभ हुआ। सब लोगों ने वहाँ पर एक वार्ता पूछा कि प्रभु, देवता तत्व का अनुसंधान करने वाले के लिए परस्पर बोल रहे वेद वेता ब्राह्मणों के लिए कौन देवता सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय है, और ब्रह्मा विष्णु शिव में से किसकी अधिक स्तुति हुई है, किसके चरणोदक का सेवन करने का योग्य है, अथवा किन देवता को भोग लगाया हुआ प्रसाद परम पावन माना गया है, कौन अविनाशी परम धाम स्वरूप एवं सनातन परमात्मा है, किसके प्रसाद और चरणोदक पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला है। वह बैठे हुए महर्षियों इस विषय पर महान वाद विवाद हुआ। किन्हीं महर्षियों ने केवल रुद्र को सर्वश्रेष्ठ बतलाया, कोई कहने लगे कि ब्रह्मा जी ही पूजनीय हैं। कुछ लोगों का कहना था सूर्य सब जीवों के पूजनीय, तथा कुछ दूसरे ब्राह्मणों ने अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट की, आदि अंत से रहित भगवान विष्णु ही परमेश्वर हैं और वे ही सब देवताओं में श्रेष्ठ एवं पूजन करने योग्य हैं। इस प्रकार विवाद करते हुए महर्षि स्वयंभू मनु ने कहा कि वो जो शुद्ध सत्यमेव कल्याण में गुणों से युक्त कमल के समान नेत्र वाले श्री देवी के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम है, एकमात्र वही वेद वेता ब्राह्मणों के द्वारा पूजित हैं। मनु की यह बात सुनकर सब महर्षियों ने हाथ जोड़कर तपोनिधि भृगु जी से कहा कि हे सुव्रत, आप ही हम लोगों को संदेह दूर करने में समर्थ हैं। आप ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव तीनों देवताओं के पास जाएं और उनके ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ भृगु तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शंकर के गृह द्वार पर पहुँचे तो महाभयंकर रूप वाले नंदी हाथ में त्रिशूल लिए खड़े थे। भृगु जी ने उनसे कहा कि मेरा नाम भृगु है, मैं ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हूँ, देव श्रेष्ठ हूँ, महादेव जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। अतः आप भगवान शंकर की मेरे आने की सूचना दो। यह सुनकर समस्त शिवगणों के स्वामी नंदी ने उन अमित तेजस्वी महर्षि को कठोर वाणी में कहा कि अरे, इस समय भगवान के पास तुम नहीं पहुंच सकते। अभी भगवान शंकर देवी के साथ क्रीड़ा भवन में हैं। यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ। तब भृगु ने क्रोधित होकर कहा कि ये रुद्र तमोगुण से युक्त हैं, अपने द्वार पर आए हुए ब्राह्मणों को भी नहीं जानते, इसीलिए इनका दिया हुआ अन्न जल फूल हवश्य तथा निर्माल ये सब अभक्षीय हो जाएगा। इनको चढ़ा हुआ कोई वस्तु किसी को ग्रहण करने योग्य नहीं होगा। इस प्रकार से भगवान शिव को श्राप देकर भृगु ब्रह्मलोक को गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ बैठे हुए थे। उन्हें देखकर भृगु जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप वह उनके सामने खड़े हुए, किंतु ब्रह्मा जी ने उन मनुश्रेष्ठ को आया हुआ देखकर भी उनको कुछ सत्कार नहीं दिया, उनसे प्रिय वचन तक नहीं कहा। उस समय ब्रह्मा जी कमल के आसन पर
महान ऐश्वर्य के साथ बैठे हुए थे, तब महातेजस्वी महर्षि लोक पितामह ब्रह्मा से कहा कि आप महान रजोगुण से युक्त होकर मेरी अवहेलना कर रहे हैं, इसीलिए आज से समस्त संसार के लिए आप पूज्य हो जाएंगे। लोक पूजित महात्मा ब्रह्मा जी को ऐसा श्राप दे दिया। महर्षि भृगु सहरसा क्षीर सागर के उत्तर तट पर श्री विष्णु के लोक को गए। वहाँ जो महात्मा पुरुष रहते थे, उन्होंने भृगु जी का यथा योग्य सत्कार किया। उस लोक में कभी भी किसी के लिए रोक टोक नहीं हुई। वह भगवान के अंतःपुर में बेड़ धड़क चले गए। वहाँ उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी विमल विमान में शेष नाग की सैया पर सोते हुए भगवान लक्ष्मीपति को देखा। लक्ष्मी जी ने कर कमलों से भगवान के दोनों श्री चरणों की सेवा कर रही थी। उन्हें देखकर मुनि श्रेष्ठ भृगु आकारण कुपित हो उठे और उन्होंने भगवान के शोभायमान वक्ष स्थल पर अपने बाएं चरण से प्रहार किया। भगवान तुरंत बैठे और प्रसन्नता पूर्वक बोले कि आज मैं धन्य हो गया। ऐसा कहकर वे हर्ष के साथ अपने दोनों हाथों से महर्षि के चरण दबाने लगे। धीरे धीरे चरण दबाकर उन्होंने मधुर वाणी में कहा कि हे ब्रह्मर्षि, आज मैं धन्य और कृत हो गया हूँ। मेरे शरीर में आपके चरणों का स्पर्श होने से मेरा बड़ा मंगल होगा, जो समस्त संपत्ति को प्राप्ति के कारण तथा अपार संसार सागर का होना होगा। ऐसा कहकर भगवान जनार्दन लक्ष्मी देवी के साथ सहसा उठकर दिव्य माला और चंदन आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक भृगु जी का पूजन किया। उनको उसमें से रूप देखकर मुनिश्रेष्ठ भृगु जी के नेत्र में आनंद के आंसू आए और उन्होंने आसन पर बैठकर करुणा सागर भगवान को प्रणाम करके कहा कि हे श्री हरि, कितना मनोहर रूप है, कितना आपकी कृपा है और नाना प्रकार के आप पूजित हैं। आप संपूर्ण देवताओं को ब्रह्म तत्व को प्राप्त कराने वाले हैं। नाना प्रकार के आप ज्ञान के वेता हैं। हे पुरुषोत्तम भगवान, हम लोगों ने जो ये सर्व कल्याण के लिए जो पूजन किया था, उन तत्वों को आपको हम प्रदान करने के लिए आए हैं। हे कमल नेत्र वाले, हे शील, हे गुणों के ज्ञान प्राप्त करता, मैंने आपकी छाती पर पैर रखा। गोविंद कृपा निधि, मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महर्षि भृगु ने बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान के धाम में रहने वाले दिव्य महर्षियों ने भृगु का भली भांति स्वागत सत्कार किया। वहाँ से प्रसन्नचित होकर वे यज्ञ में महर्षि पास लौट कर आए। उन्होंने देखा और महर्षियों ने उठकर उन्हें पूछा कि आप इनमें से किनको देंगे? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी रजोगुण में अधिकतर हैं, रुद्र में तमोगुण है, केवल भगवान विष्णु ही शुद्ध में सत्यमेव हैं, वह कल्याण गुणों के सागर हैं। नारायण पर ब्रह्म है तथा संपूर्ण ब्राह्मणों के देवता हैं। हे विप्रों, इस प्रकार से हमने भगवान नारायण को निवेदन किया है कि इस भविष्य के हवन को आप लो और वही पितरों को भी देंगे। इस प्रकार से नारायण भगवान को ये दिया हुआ फल दिया गया है। सूजी भगवान कहते हैं कि अपने गुरु वशिष्ठ के ऐसा कहने पर निप श्रेष्ठ दिलीप ने उनको प्रणाम किया और यथा योग्य पूजन करने के उससे विधि पूर्वक विष्णु मंत्र की दीक्षा ली। आलस्य रहित होकर जीवन का ऋषिकेश भगवान की आराधना में लगा दिया। समय अनुसार योगियों को प्राप्त होने वाले योग्य सनातन विष्णु धाम को प्राप्त कर लिया। अब आज की कथा में मैंने कल जो कथा सुनाई थी पीछे, वो मैंने पौंड्रक जी महाराज की कथा सुनाई थी। उस पौंड्रक जी महाराज की कथा में आप लोगों ने सुना था कि पृथ्वी लोक पर ऐसे कई सारे जीव आत्मा हैं जो अपनी तुलना भगवान से करने लग जाते हैं। वो अपनी तुलना भगवान से करने लग जाते हैं और भगवान से जब वो अपनी तुलना करने लग जाते हैं तो वो अपने आप को भगवान ही समझने लग जाते हैं। जैसा राजा पौंड्रक थे, उन राजा पौंड्रक ने नाना प्रकार के ऐसे कर्म किए, स्वयं श्री हरि बने। अब इतना होने के बाद में आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया
कि आज श्री पद्म पुराण जी का अंतिम अध्याय था और इस अध्याय के अंदर में सारे ब्राह्मणों ने ब्रह्म ऋषियों ने मुनिजनों ने जो ये पाठ किया था और नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान आदि तप आदि व्रत किए थे, तो उन लोगों ने कहा कि प्रभु इसका फल त्रिदेवों में से कौन लेने के योग्य हैं। वहाँ पर वेदव्यास मुनि भी बैठे हुए थे, उनके अलावा और नाना प्रकार के ऋषि मुनि जन वहाँ पर बैठे हुए थे। सब लोगों ने विचार बनाया कि इसमें किसी एक श्रेष्ठ मुनि को इस हवि का भाग, इन पुराणों के कथाओं का सवनाथ का फल किसी एक देवता को त्रिदेवों में से देने का विधान देखा जाए। तब वहाँ पर सब लोगों ने विचार बनाया कि कोई एक ऐसे देवता हों जिनको इसका भाग और फल दिया जाए। तब वहाँ पर सब लोगों ने विचार विमर्शता किया और महर्षि भृगु को इसके लिए नियुक्त किया। ऐसे महाराज महर्षि भृगु, उन्होंने शांत मन विचार करके उन्होंने सोचा कि मैं त्रिदेवों का पहले परीक्षण करूंगा और परीक्षण करने के बाद में जो मुझे योग्य लगेंगे उनको मैं जाकर इस हविष का फल दे दूंगा। अब सब लोगों ने विचार किया और उसके बाद त्रिदेव एक जगह पर अपने अपने लोकों में विद्यमान हैं। तो महर्षि भृगु ने एक कुंड बनाया, उस कुंड के अंदर में अग्नि नारायण भगवान का एक फल रूप में प्रसाद बनाया जो भविष्य का फल था, और उस फल को लेकर वो वहाँ से बढ़े आगे। और जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम जाकर वो रुद्र भगवान के लोक में गए, कैलाश पर्वत पर गए। ऐसे महर्षि भृगु जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या करा कि वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने कैलाश पर्वत पर में देखी अद्भुत शांति, और शांति को देखकर उन्होंने सर्वप्रथम जो है तो वहाँ पर नंदिक आदि गणों से पूछा कि यहाँ पर भगवान शंकर के मुझे दर्शन करने हैं, तो आप कृपा करके मुझे भगवान शंकर के दर्शन करने का मुझे आज्ञा दें। तो वहाँ पर जितने भी भगवान शंकर के रुद्रगण थे तो उन्होंने कहा कि देखो, भगवान भूत भावन भोलेनाथ समाधिष्ठ हैं कीड़ा भवन के अंदर में, और उनके अभी दर्शन नहीं होंगे। कभी कभी कई लोग मुझे पूछते हैं कि पंडित जी पूजा का कोई टाइम होता है? तो अभी आपने कथा में सुना ना, महर्षि जब भृगु जब वहाँ पे पहुँचे तो भगवान शंकर का शयन का वक्त था, शयन काल था, तो उन्होंने दर्शन नहीं दिए। उनके जो गण हैं उन्होंने भी दर्शन देने से और उनको वहाँ जाने से मना कर दिया कि नहीं, अभी आपको दर्शन नहीं होंगे। जब उनको मना कर दिया तो महर्षि भृगु को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्या करा, भगवान शंकर को जाकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ शंकर, आपके ऊपर चढ़ा हुआ तिल फूल फल निर्माल्य कभी भी भक्षण करने योग्य नहीं होगा। ये महर्षि भृगु जी ने भगवान भूत भावन शंकर जी को श्राप दे दिया। अब भगवान शंकर को श्राप मिल गया। फिर वहाँ पे एक और भी कथा है, जब भगवान शंकर को श्राप मिल गया, महर्षि भृगु वहाँ से चले गए, तो भगवान शंकर ने वहाँ पे कोप नहीं किया। नहीं तो आपको पता ना कि भगवान शंकर भी अपने आप में बड़े अमित तेजस्वी हैं। उनका कोप इतना है कि उनकी तीसरी नेत्र खुलती नहीं है और सारी जगह कांपेमान अपने आप हो जाता है। लेकिन उन्होंने इसको मन से नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर सृष्टि का उत्थान होना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो उस महर्षि ने श्राप दिया वो सर्वोपरि और सर्वमान्य है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि फिर भगवान शंकर का प्रसाद कहाँ पे लेने योग्य है? तो वो कहते हैं कि भगवान शंकर का प्रसाद जहाँ पे केवल अकेले शिवलिंग है, कई जगहों पे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर केवल और केवल शिवलिंग है अथवा केवल शिव मंदिर ही है, तो वहाँ का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, ये शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन जहाँ पर शिव परिवार है और देवी देवतागण हैं, तो वहाँ का प्रसाद लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे और भी देवी देवतागण हैं। भगवान शंकर के ऊपर से उतरा हुआ वो प्रसाद
प्रणाम करके लेने में वो फल समान रूप है। अब यहाँ पर उन महर्षि भृगु ने क्या किया कि वो फल लेने के लिए और आगे चले तो वो उसके बाद वो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक को गए। अब जब वो ब्रह्मलोक को गए तो वहाँ पे ब्रह्मा जी की वहाँ पे बहुत सारे मुनिजनों सनकादिक आदि ऋषियों के साथ में कोई वार्ता हो रही थी किसी सृष्टि के निरूपण के ऊपर में। ब्रह्मा जी ने उन मुनि के देख कर भी उनके ऊपर में ध्यान नहीं दिया, मुनि के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो मुनि कुपित हो गए और ब्रह्मा जी को उन्होंने श्राप दिया कि जिस प्रकार से तुम्हारे ही द्वारा सृष्टि में रचित ब्राह्मणों का सम्मान तुम ही लोग नहीं कर रहे हो, जो तुम्ही ने अधिकार दिया है, तो इस प्रकार से तुम्हारा पृथ्वी लोक के ऊपर में किसी भी ब्राह्मणों के द्वारा ब्रह्मा जी का पूजन का विधान नहीं होगा, तुम्हारा मंदिर नहीं होगा। महर्षि भृगु ने ऐसा श्राप ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी ने श्राप ले लिया और उसके बाद में फिर ब्रह्मा जी ने जब इसका निरूपण किया तो ब्रह्म देवता का केवल और केवल एक मंदिर है जो है पुष्कर जी में। उसके बाद उन्होंने अपने इस श्राप को कटित करने के कई और तरीक़ों से देखा और उसका फल भाग बांटते बांटते उन्होंने इसको फल व्रतों में किया, जिसे बोलते हैं नक्त व्रत। जो आप लोग कार्तिक मास की पूर्णमासी को जो रखते हो, जो शुरुआत की जो पूर्णमासी होती है, उस दिन के जो व्रत का फल होता है वो ब्रह्मदेव को प्राप्त होता है, उसे नक्त व्रत कहते हैं। तो ब्रह्मा जी को भी वो श्राप लगा, उन्होंने भी सर नीचे झुकाया। उन्होंने कहा कि भाई ये बात गलत हुआ, जिनको हमने ही बनाया और उनकी बात अब हमने नहीं मानी है तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। अब ऐसा कहते हुए महर्षि भृगु उस पुण्य फल का कलश लेकर भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए गए, बैकुंठवास। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे सूर्य चंद्र आदि सभी देवता वहाँ पे विद्यमान हैं और सारे देवी देवतागण वहाँ पर विद्यमान हैं। नाना प्रकार से वहाँ पे नाना प्रकार का भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है। द्वारपालों ने पूछा कि महाराज आप कहाँ जाना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हमें बैकुंठ में जाकर श्री हरि के दर्शन करने। द्वारपालों ने कहा कि प्रभु अभी बैठे हुए हैं, पहले हमें सूचित करने दीजिए तो हम आपको जाने देंगे। लेकिन महर्षि भृगु का तेज देखकर उन्होंने कहा कि नहीं आप जाओ, क्योंकि उन द्वारपालों को पहले भी सनकादिक आदि मुनियों से श्राप मिल चुका था। तो उन्होंने कहा कि दोबारा श्राप लेने का कोई लाभ नहीं, इनको जाने देने में ही कल्याण है। अब उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज आप जाओ, अंदर जाओ, भगवान के दर्शन करो। भगवान नारायण क्षीर सागर में शेष नाग के ऊपर में बैठे हुए हैं और माँ भगवती लक्ष्मी उनके श्री चरणों को दबा रही हैं। ऐसे भगवान नारायण विद्यमान हैं, अपने बैकुंठ के अंदर वास कर रहे हैं। माँ भगवती भगवान के चरण सेवा कर रही हैं और भगवान की ध्यान पृथ्वी के लोक के ऊपर में चराचर जीव आत्माओं के ऊपर में है। महर्षि भृगु ने देखा कि ये भगवान नारायण, इन्होंने भी मुझे सम्मान नहीं दिया। अब उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपना पांव उठाया और भगवान नारायण के छाती पे जाकर मारा प्यार भृगु जी महाराज ने। अब ऐसे भृगु जी महाराज ने जब छाती के ऊपर में भगवान नारायण के मारा तो भगवान नारायण के सीने के ऊपर में काला आ गया, काला पड़ गया और काला पड़ गया और वो काला उनके पाँव में भी पड़ गया। महर्षि भृगु के भी पाँव में काला पड़ गया और दोनों के जब चरणों, इधर भगवान नारायण के छाती के ऊपर में काली लगी और उधर भगवान की कृपा से महर्षि भृगु के चरण पे जब कालिक लगी तो भगवान नारायण की नेत्र खुले। नेत्र खुलते के साथ उन्होंने महर्षि भृगु को उठकर प्रणाम किया, क्रोध नहीं किया, प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आज धन्य भाग हुए हमारे कि ऐसे ब्रह्म ऋषि बैकुंठ को हैं पधारे। यहाँ पर भगवान नारायण कहते हैं कि जो बैकुंठ के अंदर में ब्रह्म ऋषि आया है
जिसको ब्रह्मा जी ने सर्व वर्णों से उत्तम वर्ण बनाया है, ऐसे वर्णित ऋषि महर्षि भृगु का सम्मान हम करते हैं। उसके बाद भगवान नारायण ने कहा कि महात्मन, आपने जो मेरे सीने के ऊपर में जो पैर मारा, उससे आपके सीने के ठोस से आपके पाँव में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब ऐसे जब भगवान नारायण ने कहा और भृगु मुनि के पाँव की तरफ वो आगे बढ़े, तो भृगु मुनि का जो क्रोध था वो उसी वक्त उसी समय विलीन हो गया। और जब वो क्रोध उसी समय जब विलीन हो गया, तो उन्होंने जाकर भगवान श्री नारायण को दंडवत प्रणाम किया और सर्वप्रथम ओम नमो नारायण, इसकी जो उत्पत्ति है वो महर्षि भृगु जी के द्वारा हुई। और उन्होंने सर्वप्रथम इस महामंत्र को वहाँ पर भगवान नारायण के सम्मुख बोला, ओम नमो नारायण। अब ओम नमो नारायण कहने के बाद में वहाँ पर में भगवान नारायण की अति कृपा हुई और उन्होंने कहा कि महात्मन, आप मुझे कुछ देने के लिए आए हो, दो, आप मुझे क्या देना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हम लोगों ने पृथ्वी लोक के ऊपर में नाना प्रकार के ग्रंथों की पूजा की है, पुराणों का कथा वाचन किया है, यज्ञ अनुष्ठान किए हैं और 88,000 सूत जी आदि समेत ऋषि जनों ने इनका पूजन पाठन और कथा वाचन किया है। उसका मैं ये फल, यज्ञ फल आपको देने के लिए आया था, तो उस यज्ञ फल को मैं आपको देना चाहता हूँ। तो भगवान नारायण ने कहा कि महात्मन, इस फल के 2 भाग कर दो। तो उन्होंने कहा कहाँ कहाँ? तो उन्होंने कहा कि एक भाग नारायण को प्राप्त हो और दूसरा पितर को प्राप्त हो। अब वहाँ पर महर्षि भृगु ने समस्त ऋषि जनों को, मुनि जनों को वहाँ पर बुलवाया और वो सारे समस्त मुनिजन ऋषि जन वहाँ पर विद्यमान जो बैठे हुए आदि आदि देवी देवतागण थे, वो भी वहाँ पे प्रकट हुए। और वो अमृतमय कुंड जो फल रूप में था, और उस फल रूप वाले कुंड को भगवान नारायण को स्वीकृत कर दिया। भगवान नारायण ने उस कुंड को रखा और क्षीर सागर के मध्य में रखा और उसके ऊपर में अपना चरण लगाया और उस चरण के स्पर्श से वहाँ पे एक अद्भुत जल की स्रोत वही, जिसे माँ भगवती गंगा कहते हैं। ऐसे पतित पावनी माँ भगवती गंगा उस कुंभ के अंदर से, क्षीर सागर के अंदर से प्रकट हो गई। अब यहाँ पर भगवान नारायण ने उसको फल को प्राप्त किया और उन ऋषि जनों को, मुनि जनों को आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी के ऊपर में आगे जो भी कोई ऐसे पुराणों की कथा को श्रवण करेंगे, उसका वाचन करेंगे और नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों को करेंगे, व्रतों को करेंगे, तो उन्हें सदा सर्वदा क्षीर सागर का, वैकुंठ का वास मिलेगा। अब ऐसा भगवान ने महर्षि भृगु समेत 88,000 ऋषियों को यहाँ पे वरदान दिया। तो यहाँ पर सूत जी भगवान से सब लोगों ने पूछा, ऋषि जनों ने पूछा कि प्रभु, अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि इस कथा के बाद में जो वो यज्ञ फल उन भगवान नारायण को दिया गया, तो अब आप बताओ कि इन तीनों देवों में से सबसे श्रेष्ठकर कौन है, जिसको जीवात्मा मानव जन पूजन करके अपने आप को मुक्त कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि देखो, महर्षि भृगु ने बोला कि जो ब्रह्म देवता हैं, ब्रह्म देवता जो हैं वो हैं रजोगुणी और तमोगुणी हैं भगवान रुद्र, और केवल श्री ही हरि हैं सतोगुणी, जो सात्विक और वैष्णवों के पूजनीय हैं। ऐसे भगवान श्री हरि की जो भी कोई पूजा करेगा, जो उनका पाठ करेगा और उससे निकला हुआ जो प्रसाद ग्रहण करेगा, वो परम पद को प्राप्त करने के योग्य होगा। अब इतनी कथा होने के बाद में यहाँ पर सूत जी भगवान ने उन 88,000 श्रेष्ठ मुनिजनों को कहा कि हे मुनियों, इस पवित्र पुराण पद्म पुराण की कथा मैंने आप लोगों को वर्णित करी। सबका अपना अपना ज्ञान और अनुभव होता है। हर ज्ञान अनुभव के अनुसार व्यक्ति अपने अनुसार कथाओं को कहने और समझाने का सामर्थ्य रखता है। मैंने भी आप लोगों के बीच में इस कथा को अपने ज्ञान और अनुभव के अनुसार समझाया।
बहुत सारे आचार्यगण भी इस कथा को देख रहे होते हैं। एक तो अभी और आचार्य जी भी हैं लाइव। तो बड़ी अद्भुत बात है, उन श्रेष्ठ गुरुजनों के बीच में बैठकर जो भी मैं कथा को कह रहा होता हूँ, हो सकता है इसमें बहुत सारी त्रुटियां भी हो, क्योंकि भगवान नारायण का एक नियम है कि पृथ्वी के ऊपर में संपन्न कोई और नहीं है और संपूर्ण भी कोई नहीं है। जिसका जितना ज्ञान अनुभव है उस अनुसारों से होता है। मैं अपने ज्ञान अनुभव के अनुसार से इस कथा का व्याख्यान मैंने गत 24 दिनों के अंदर में आप लोगों को सुनाया, जिसमें मैंने प्रथम काल के अंदर में 18 अध्यायों के अंदर में मैंने श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आप लोगों को सुनाया। मूल पाठ श्रीमद् भागवत गीता का वो आपको सुनाया। भागवत महापुराण के मूल तत्वों का मैंने विवेचन किया। उसके बाद में भगवान नारायण का वांगमय रूप क्या है वो मैंने आप लोगों को बतलाया। और भगवान श्री हरि के उस वांगमय रूप के अंदर में नाना प्रकार के ग्रंथों का अंदर में जो भगवान श्री हरि से निमित्तार्थ अवलोकन है वो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। मेरा अपना प्रयास था कि इस कथा को जो सुलभ से सुलभ और सरल से सरल भाषा में सुनाई जा सके वो मैंने आप लोगों को सुनाया, और केवल उन्हीं प्रसंगों को सुनाया जिसको प्रायः किसी ने नहीं सुनाया। ये मेरा अपना प्रयास था, क्योंकि देखो कई कथाएं ऐसी होती है जहाँ पर नाना प्रकार की आप लोगों ने कई बार सुनी होती है, लेकिन वो तत्वों को वो लोग नहीं सुनाते हैं जो वास्तविक में मूल पाठ होता है। वो लोग क्या सुनाते हैं, अपने कुछ प्रसंगों को सुनाते हैं। लेकिन मेरा अपना ध्येय है कि अगर पुराण की कथा हो तो केवल पुराणों की ही कथा होनी चाहिए, जिसमें पुराण के मूल तत्वों का होना चाहिए। मैं इसी लेके जब भी कथा शुरू करता हूँ तो मैं सर्वप्रथम पहले क्या कहता हूँ कि मैं पहले मूल पाठ कर रहा हूँ, उसके बाद उसका व्याख्यान करूँगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूजी भगवान को भी जिन मुनिजनों ने पूछा कि प्रभु इस पद्म पुराण की कथा का फल क्या है, कृपा करके हमें वो भी बतला दीजिए। इस कथा को कहने और श्रवण करने का क्या फल है उसकी भी आप हमें बतला दीजिए महात्म। तो यहाँ पर सूजी भगवान कहते हैं कि देखो, जैसे कि क्षीर सागर के अंदर में जाकर जैसे कोई व्यक्ति बहुत अनंत अनंत कालों तक भगवान श्री हरि की पूजन करने के बाद और मोक्ष को प्राप्त करे, और वहाँ पर वो मोक्ष प्राप्त करने के बाद बैकुंठ का वास करे। मैंने आपको पीछे की कथाओं में बतलाया था ना कि जीवात्मा मोक्ष को कैसे प्राप्त करता है। स्वर्ग जाना आसान है। मैंने अगर ध्यान हो पीछे की कथाओं में मैंने आपको बतलाया भी था कि स्वर्ग जाना सबसे सरल भाषा है। मैंने आपको एक दो और इंद्र की भी कथाएं सुनाई थी। उस कथा में मैंने आपको बतलाया था ना कि इंद्र जी को उनकी गद्दी से उतार दिया गया था, और उनको उनकी गद्दी से उतार दिया गया था। देवेंद्र नाम के इंद्र बैठे थे और वहाँ पे त्रिकुशा नाम के इंद्र को बिठा दिया गया था। उनको मैंने वो भी आपको व्याख्यान इस मूल पाठ से ही सुनाया था। तो स्वर्ग की तो एक छोटा स्थान हो गया, उससे जो अनुपम स्थान है, जो मोक्ष प्रदानी बैकुंठ का वास प्रदान करने वाला है, तो वो कहते हैं सूजी भगवान की जो कोई बैकुंठ का वास का जो फल होता है, जो बैकुंठ के अंदर में श्री हरि के साक्षात दर्शन करने का जो फल होता है, और यज्ञ के अंदर में हविष्य का जो फल होता है, वो फल इन पुराणों की कथा को श्रवण करने का फल होता है। मैंने पीछे भी एक दो श्रद्धालुओं ने मुझे पूछा था, और कई बार वो पूछ भी रहे होते हैं। तो मैं उन लोगों को भी कह रहा हूँ कि जो लोग, बहुत सारे लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जहाँ भी कहीं हरि की ऐसी अनंत अनंत कथाएं होती हैं, पुराणों की कथा होती है, मेरा अपना मानना है कि उन पुराणों की कथा में और ऐसे धर्म यज्ञ अनुष्ठानों के अंदर में केवल भाग लेने मात्र से ही कई कई अनंत कर्मों में जो हमारे पाप कर्म है वो कटित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सूजी भगवान कहते हैं कि जो भी कोई ऐसे भाव निष्ठा के रूप से इन अष्टादश पुराणों में से कोई किसी भी पुराणों की कथा को श्रवण करता है, भाव निष्ठा पूर्ण तरीके से, एक अंश आधा अंश पूर्ण अंश, जो जिस भाव से भी जिस अंश को भी जो श्रवण करता है, उनको उनका
पूर्ण फल मिलता है भगवान नारायण का, बैकुंठ में वास करने के बराबर का उनको फल मिलता है। दूसरा मैं आप लोगों को एक और बात बतलाऊं। देखो मैंने पीछे भी आप लोगों को बतलाया था कि देखो पुराणों के अंदर में तर्क वितर्क करने की कोई जगह नहीं है। पुराणों के अंदर में पहले ही सारे प्रश्नों को भगवान सूत जी के आगे में मुनिजनों ने पूछ चुके हैं। वो ऐसे मुनिजनों ने पूछा है जो हमारे आपके और इस पृथ्वी लोक के ऊपर में नाना प्रकार के जीवात्माओं से ऊपर परे ब्रह्म ऋषिगण है, उन्होंने पहले ही पूछ लिया। तो उसमें तर्क और वितर्क करने की कोई वार्ता नहीं है। दूसरी वार्ता मेरे को किसी एक और श्रद्धालु ने कहा था, मैंने उनको भी मैसेज रूप में यही बताया था कि जिस दिन कथा का अंत होगा उस दिन मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, क्योंकि दैनिक रूप में बहुत सारे लोग नाना प्रकार के प्रश्न मुझसे पूछते हैं और मैं सबको यही उत्तर देता हूं कि जिन जिन का तत्व वाला प्रश्न होगा उनका उत्तर तो मैं दूंगा, जिनका तत्व से परे होगा उनके उत्तरों की वो मेरे से कामना भी ना करें। तो मेरे को किसी ने ये पूछा था कि पंडित जी कि जो लोग गीता का पाठ करते हैं, घरों में गीता का पाठ करते हैं दैनिक रूप में, भागवत की कथाओं को श्रवण करते हैं, टीवी के ऊपर में कई कथाकारों की कथा श्रवण करते हैं, अथवा कई घरों में कई लोग रामचरितमानस को पढ़ते हैं, शिव महापुराण को पढ़ते हैं, अथवा और किसी और धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो उन ग्रंथों का समापन कैसे होना चाहिए। तो मैं आपको बतलाता हूँ कि देखो जिसने मुझसे ये प्रश्न पूछा था, मेरे को इस प्रश्न में थोड़ा आनंद आया तो उसका मैं उत्तर दूंगा। और अच्छा प्रश्न आपने पूछा, जिसने भी मुझसे पूछा था वो श्रद्धालु भी सुन रही हैं। तो मैं आपको बतलाता हूँ कि जो भी कोई घर पे ऐसे दैनिक पाठों का करते हैं पाठन, और जो भी कोई इस प्रकार से ऐसे कोई पुराण भागवत अथवा रामचरितमानस अथवा और कोई धर्म ग्रंथों को घर पे वो पढ़ते हैं, तो मैं आपको बतलाऊं दो प्रकारों से ग्रंथों का पाठन होता है। एक प्रकार ये होता है कि आपने किसी कामना को लेकर किया है, दूसरा प्रकार होता है कि जो व्यक्ति कामना रहित करता है वैसे ही अपने आत्मिक ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए करता है। लेकिन दोनों में से जो भी कोई जिस भी प्रकार से पूजन करता है, तो सर्वप्रथम कथा का नियम क्या है कि शुद्ध और पवित्र स्थान के ऊपर में बैठकर आप पाठ कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, बेड पे सोते हैं, उसी बेड पे खाना भी खाते हैं और उसी बेड के ऊपर में बैठकर फिर वो कथा भी करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। शुद्ध पवित्र स्थान के ऊपर में बैठकर में वो कथा का पाठन होना चाहिए। निर्धारित समय होना चाहिए। कई लोगों का मैं देखता हूँ कि वो क्या करते हैं, और कई लोगों ने जो दूसरा प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा था, मैं उसका भी उत्तर यही दे रहा हूँ। कई लोगों ने मुझे बोला कि पंडित जी आप बिल्कुल फिक्स टाइम पे स्टार्ट कर देते हो और फिक्स टाइम पे विश्राम हो जाता है। तो मैंने आपको इसीलिए बताया था कि वो इसलिए उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है, उसका नियम है। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त होती है, सूर्य नारायण भगवान आभा मंडल में आ जाते हैं, और आभा मंडल में जब सूर्य नारायण भगवान आ जाते हैं तो उसी वक्त में भगवान नारायण समेत 33 करोड़ देवी देवता की पूजा पाठन शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही सूर्य नारायण अभी अस्ताचल में आ जाएंगे तो उनका फिर विश्राम हो जाता है, शयन आरतियां होनी प्रारंभ हो जाती हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रदोष काल की आरती किस समय होनी चाहिए देव स्थलों में अथवा घरों में किस समय आरती होनी चाहिए। तो हम लोगों का क्या है तरीका, हम लोग क्या करते हैं, जब अंधकार हो जाता है तब आरती करते हैं, और अंधकार हो जाने के बाद वो आरती का फल लेने वाला कौन है, आरती का फल कौन लेता है। आरती का फल, किसी यज्ञ का फल, किसी देवी देवता का पूजन का फल अगर उनके देवता नहीं होकर लेंगे तो आप किसकी आरती कर रहे हो, किसको वो फल दे रहे हो। तो आरती का फल और किसी देवी देवता का किसी अनुष्ठान का जो यज्ञ फल होता है, वो जब सूर्य नारायण भगवान अस्ताचली पे आ जाएं उस समय में, अथवा जब वो अपने कल्पों में जाकर जब वो विसर्जन की ओर जा रहे होते हैं, अस्थि के लिए जा रहे होते हैं, उस समय में जो की हुई आरती होती है उसका फल उन देवी अथवा देवता का फल वो प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि पृथ्वी पे दो ही प्रत्यक्ष देवता हैं, एक सूर्य नारायण और एक चंद्रदेव, जो इन यज्ञों के अनुष्ठानों के पूजनों के फलों को ग्रहण करने वाले हैं।
ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र और पुराण कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अग्नि पुराण के 28वें अध्याय के अंदर में इस पाठ को पढ़ सकता है, इस पाठ को पढ़ सकता है, अथवा इस वीडियो की सीरीज़ में भी आप 28वें अध्याय वाले को आप देख सकते हो। उसमें रिकॉर्डिंग में मैंने भी बतलाया मूल पाठ के अंदर ही। तो उसका जो फल है वो केवल और केवल 2 ही देवी देवता लेते हैं, सूर्य देव और चंद्रदेव लेने के अधिकारी हैं। तो उन्हीं के समय काल के अंदर में व्यक्ति को पूजन आरती करना चाहिए और उसका फल वो लेते हैं। अब पहला प्रश्न जिन्होंने पूछा था उनका मैं उत्तर और दे रहा हूँ कि देखो, जब आप लोग ऐसे जब धर्म ग्रंथों को कामना रहित अथवा कामना संग्रहित जो भी आप लोग करते हैं, तो उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, जब कथा संपन्न हो जाए, कथा का समापन हो जाए, कथा का जब भोग डल जाए, तो उस दिन नियम क्या होता है कि क्रमशः उस ग्रंथ के ऊपर में जो भी आपने कामना से की थी, उस कामना अथवा कामना रहित की थी, तो उस कामना रहित का जो भाग है उसका भाग है। अभी आप लोगों ने आज के अंतिम अध्याय में भी श्रवण किया कि उन्होंने किए हुए पुराणों की कथाओं का यज्ञ फल लेकर महर्षि भृगु गए थे त्रिदेवों को देने के लिए, उसमें से फिर जो उत्तम लगा उनको दिया गया। तो उसी प्रकार से इन कथाओं का जो घर पे कर रहे हैं, जो पाठ कर रहे हैं, उनका जो फल है उसका फल लेने के अधिकारी केवल और केवल जो उसके देवता हैं, अथवा देवता रूप में जो देव स्थलों पे जो ब्राह्मण हैं, गुरुजन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, अथवा परमार्थी जन हैं, उनको ही उसका भाग देने का विधान है। तो उसका ऐसे करके इन चीज़ों का विधान है और इस विधानों के साथ में कथा का भोग डालना चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कथा के भोग में क्या होना चाहिए। देखो, घर पे अगर आप करो तो नियम ये होता है कि घर पे देखो कई लोगों के मन का विचार ये होता है कि बाहर से ही ये कर लें, इधर से वो कर लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। घर पे अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए तरीका ये है कि पवित्र रूप से कोई भी आप मीठा पकवान बनाओ, उस कथा के देवता को, अथवा देवी का पाठ है तो देवी को, और जिनका भी पाठ है उनको उसका भाग दिया जाए और उसके बाद में उसको प्रसाद रूपेण ग्रहण करना चाहिए। तो भाग कैसे दिया जाता है उस कथा में, जैसे मान के चलो आप प्रसाद निकालोगे तो प्रसाद 2 जगह निकालोगे। एक उस ग्रंथ का जिस ग्रंथ के अंदर में आपने आवाहन किया है, उस ग्रंथ के कथा का जिसके द्वारा आवाहित है, उस ग्रंथों को आप 1-2 कटोरियों के अंदर में निकालो प्रसाद, एक उस ग्रंथ भगवान के लिए, और दूसरा जो देवता, मान के चलो आपने रामचरितमानस किया तो राम जी के निमित्तार्थ अथवा राम दरबार के निमित्तार्थ, तो वो प्रसाद लगाओ और उसका भोग लगाओ। तो जो ग्रंथ वाला प्रसाद है वो तो आप किसी श्रेष्ठ जन, मुनि जन, ब्राह्मण जन, अथवा ये सब कोई भी ना मिले तो गौ, अगर ये सब कोई भी ना मिले तो गौ, उनको आप जाकर दें। और जो दूसरा प्रसाद जो आपने भगवान को भोग लगाया है, उस प्रसाद को जो है जीवात्मा अपने परिवार समेत प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ये 2 प्रश्नों आपके द्वारा पूछे गए थे। तीसरा और अंतिम प्रश्न कि मैं फिक्स टाइम पे क्यों शुरू करता हूँ, अब वो आपको मैं बतला देता हूँ। और ये विधान है, इसका एक पूरा प्रॉपर विधान है। क्या विधान है मैं बताता हूँ। क्या है कि जैसे पृथ्वी लोक के ऊपर में नियम है कि कोई किसी ऑफिशियल वर्क को करता है, जॉब्स को करता है, किसी चीज़ को करता है, तो उस ऑफिशियल टाइमिंग्स जैसे उनकी निर्धारित होते हैं, वैसे भगवान श्री हरि का नियम है आदि मध्य अंत निर्गुण स्वरूप है वो, जिसमें समय का बोध नहीं है, कारण का बोध नहीं है, काल का बोध नहीं है। लेकिन जो पुराणों की कथा है, कोई यज्ञ अनुष्ठान है, किसी अभिष्ट कार्य की पूर्ण करने के लिए कोई आप यज्ञ कर रहे हो, कोई व्रत कर रहे हो, तप कर रहे हो, तो उनके लिए काल और समय है। और उस काल और समय के ऊपर में वो उसके जो देवी अथवा देवता होते हैं वो उस समय पे आकर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण तौर पे अब मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे कोई पितरों की पूजा करता है, 12 बजे के बाद जब आप पिंड दान करोगे तभी आकर वो पितर आकर उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन आप 12 बजे से पहले पिंड दान करोगे तो वो फलित नहीं होगा। दिन के हाँ,
और ऐसे ही जब किसी देवी और अथवा देवता का आपको पूजन करना है तो 12 बजे दिन से पहले आप पूजन करोगे, तब जाकर वो पूजा का फल आपको मिलेगा। किसी ब्राह्मण को दान देना है, किसी और अन्यत्र गौ को आपको देना है, तो उसका भी विधान है कि दिन में 12 बजे से पहले दीजिए, अथवा शाम को जब अभी सूर्य नारायण भगवान अस्त होने वाले हैं तो इस समय काल तक आप दे दो जो आपने करना है, और उसके बाद करने का कोई विधान नहीं है। उसके बाद का विधान शास्त्रों वर्णित नहीं है। तो जब भी आप कोई घर पे भी आप पाठ करते हो अथवा कोई जाप ही करता है घर के ऊपर में, या कोई ऐसा अनुष्ठान ही करता है, तो उसको एक समय ही संज्ञानित करना चाहिए। उससे क्या होता है कि उस एक समय संज्ञानित में क्या होता है कि वो देवी अथवा देवता जिसका भी आप पाठ जाप पुराण की कथा यज्ञ जो भी कुछ कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे उस समय कल्प के बाद में वो देवता आपके लिए वो समय पे वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आपने जैसे ही उस ग्रंथ को, उस यज्ञ अनुष्ठान को, जैसे ही किसी ऐसे धार्मिक कार्य को स्पर्श रूप भी कर दिया, तो वो वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में आकर वो प्रकट हो जाते हैं। फिर आप कुछ भी क्रिया करो ना करो, वो वहाँ पे देवी अथवा देवता आकर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो ये 3 प्रश्न मुझे बड़े विचारणीय भी लगे और तत्वों वाले भी लगे, जिनका मैंने उत्तर आप लोगों को दिया है। और मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि ये तो सूजी भगवान ने अपना व्याख्यानित रूप में जो ग्रंथ के अंदर था वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब मैं अपने अनुभव से आप लोगों को कहता हूँ कि जो भी कोई इस पुराणों की कथा को श्रवण करता है, मन में शांति, तन में निरोगिता, धन में बरकत और सर्वत्र शांति, ये चीज़ों की अनुभूतियाँ प्राप्त होती है। जहाँ पे भी ग्रंथ भगवान और पुराणों की कथाओं का वाचन होता है, तो इसलिए कि मेरा सबसे निवेदन है कि सब लोग इसको करें, श्रवण करें, इसमें अपना श्रद्धा और आस्था को जागृत करें, और ऐसे ही अद्भुत कथाओं को पढ़ें, सुने, दूसरों को प्रेरित करते रहें। ओम नमो नारायण।